ये देखिए बच्चों, मैंने आपको ये न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है आपकी बुक में दिया हुआ, उसको सॉल्व किया है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नरोत्तम फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2020। ये जो आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको सॉल्व किया है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमने सारे अमाउंट ठीक लिखे हैं या नहीं लिखे। जब भी आपने एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करने के बाद एक बार उसको चेक जरूर कर लेना है कि आपसे कोई आइटम छूट तो नहीं गई है, क्या आपने अमाउंट ठीक लिखा है कि नहीं। कई बार क्या हो जाता है कि हम खाते का नाम कुछ लिख लेते हैं और जो अमाउंट होता है वो हम दूसरे का लिख लेते हैं। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक 2275 और परचेजेस 35,000 है, उसमें से हमने माइनस किया है 620। इसको भी चेक कर लीजिए ठीक किया है माइनस की नहीं, 34,380। उसके बाद देखिए क्या है, वेजेस है। वेजेस आपके पास दिया हुआ है 1015 और कैरेज दिया हुआ है 619, गैस एंड वाटर 5775। देख लीजिए यहाँ हमने अमाउंट जो है, ये एक का अमाउंट जो है गलत लिख दिया है, 5575 हमने लिखा है, जबकि आपकी बुक में लिखा हुआ है ये 5775। इस तरह से आपने चेक करना है। इसी तरह से देखिए, क्रेडिट साइड में जो सेल्स दी हुई है 50,090 दी हुई है। फिर माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपके पास दी हुई है 640, इसको हमने माइनस किया तो ये 49,450। इसको भी दोबारा चेक कर लीजिए सही माइनस किया है कि नहीं। तो 50,090 में से अगर आप 640 माइनस करेंगे तो ये 49,450 ही आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक देखिए क्या है, 6,570 दिया हुआ है। देख लीजिए 6,570, ये 56,020 आपका टोटल आ गया है। इसके बाद क्या है, हमने यहाँ पर वो अमाउंट लिखना है ताकि हमारी इस साइड का बैलेंस ठीक आ जाए। हमने यहाँ पर ये 5,575 लिखा था, जबकि ये हमने अब ठीक करके 5,775 लिखा है। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 11,456। आप दोबारा से एक बार इसको चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। 6 और 5 11 और 9 20 और 5 25 और 5 30, इस तरह से आप दोबारा से टोटल कर सकते हैं इसका, यही टोटल आ रहा है या नहीं। जब आप इसको दोबारा से टोटल करोगे, रीचेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये 11,456 रुपये आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो हम उसको आगे वाले हिस्से में ले जाएंगे, और आगे वाला जो पार्ट हमारा होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 11,456। अगर हमारे पास लॉस आता तो हमारे पास वो ग्रॉस लॉस यहां आना था, और जब हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ले जाना था तो वो यहां से यहां आना था, हमने लिखना था टू ग्रॉस लॉस। अगर मान लीजिए हमारे पास लॉस आता, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो हमारा जो डेबिट साइड से ये अगर आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम लिखते जाएंगे, जो जो खर्चे। अब इसका मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि प्रॉफिट है, जो आइटमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं ली है, जो खर्चे और इनकम, वो सारे खर्चे और इनकम अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेने हैं। तो देखिए सबसे पहला खर्चा दिया हुआ है सैलरी 475।
टू सैलरीज, $475, रेंट दिया हुआ है $225, रेंट के बाद जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 638, फिर आपके पास दिया हुआ है डिस्काउंट 712, ये अमाउंट आपने हमेशा इस तरह से लिखना है कि एक के नीचे एक डिजिट आए, ताकि आपको बाद में प्लस और माइनस में कोई डिफिकल्टी ना हो और आपके फिर गलतियां भी ना हो। आगे देखिए क्या है, डिस्काउंट के बाद डेटर्स नहीं आएंगे, मशीनरी नहीं आएगी, बिल्डिंग भी नहीं आएगी, ओपनिंग स्टॉक हम ले चुके हैं, परचेजेज हम ले चुके हैं, गैस एंड वाटर ले चुके हैं, सेल्स रिटर्न भी नहीं आएगा, कैश इन हैंड नहीं आएगा, कैश एट बैंक नहीं आएगा। तो डेबिट साइड के जो खर्चे आने थे वो हमने सारे लिख दिए हैं। अब आप चलिए क्रेडिट साइड में, सेल्स हमने लिख दी है, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है ये बैलेंस शीट में है, कमीशन दिया हुआ है 5000। अब आपको पता होना चाहिए कमीशन क्रेडिट साइड में अगर दिया हुआ है तो वो इनकम है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा बाय कमीशन। $5000 कमीशन के बाद बिल्स पेबल है, परचेजेज रिटर्न है, कैपिटल है, इनमें से कोई भी आइटम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नहीं है। अब इसको बैलेंस करने का भी वही तरीका है जो ट्रेडिंग अकाउंट का है। देखिए क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने जब बैलेंस निकाला है तो दो लाइनें नहीं दी है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने क्लोज नहीं किया है, उसका बैलेंस मैंने प्रॉफिट एंड, यहाँ देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में दो लाइनें नहीं दी है, मैंने इसको क्लोज नहीं किया है, मैंने इसका बैलेंस मैंने आगे ट्रांसफर किया है। अब जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना रहा हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लास्ट में मैं दो लाइनें लगा रहा हूँ, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। ये वाली साइड जो आपकी है क्रेडिट साइड, ये बड़ी है, इसका हम लिखेंगे टोटल कितना है, 16,456 रुपए इसका टोटल आ रहा है। जिस साइड का दो साइड बड़ी होती है उसका पहले आपने एडिशन करना है, जितना भी टोटल होगा उसको नीचे लिख के वही टोटल आपने दूसरी साइड में लिखना है, 16,456। हमारा क्रेडिट साइड का टोटल 16,456 आया, मैंने वही टोटल डेबिट साइड में लिख दिया 16,456। अब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा। बैलेंसिंग करूंगा क्या मतलब, मैं यहाँ पर वो अमाउंट लिखूंगा ताकि मेरी इस साइड का टोटल जो है वो 16,456 बन जाए। लेकिन उसके आगे मैं लिखूंगा क्या, इस साइड में डालूंगा, तो हमारे पास यहाँ आ रहा है नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। देखिए कितना इसका बैलेंसिंग बनेगी, 5 और 5 10 और 18 तो 20, 20 और 6 26, इस तरह से मैं लिखता जाऊंगा ताकि मेरा ये जो टोटल है ये 16,456 बन जाए। ये 2 और 8 10 और 5 15 और 5 20, 20 और 6 26, 6 हो गया यहाँ पर, 2 7 और 2 9 2 11 3 14 और 1 15, आई मेरे पास आ गया है तो 0 4 1 5 और 2 7 और 6 13 और 7 20, 20 और 4 24, 2 14,406, ये हमारे पास फिगर आ रहा है। इसको एक बार दोबारा चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं है। चौदह हजार 406 आपके पास ये बैलेंस बन गया है
और ये हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट। अगर ये वाली साइड हमारे पास बड़ी होती, डेबिट साइड, तो हमने ये टोटल पहले यहाँ लिखना था, बाद में यहाँ लिखना था, और यहाँ हम बैलेंस निकालते। अगर हम यहाँ बैलेंस निकालते तो हम यहाँ आगे लिखते बाय नेट लॉस, और इस न्यूमेरिकल में क्रेडिट साइड बड़ी है तो हमारे पास आ रहा है नेट प्रॉफिट, और वो आ रहा है 14,406। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ आ गया होगा। अब देखिए फाइनल अकाउंट की जो अगली स्टेप है वो है बैलेंस शीट, स्थिति विवरण। स्थिति विवरण क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो देखिए हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट की हेडिंग देखिए कैसी होती है, ये बैलेंस शीट ऑफ नरोत्तम। एज ऑन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की हेडिंग में फर्क होता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नरोत्तम फॉर द ईयर एंडेड। लेकिन यहां पर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसकी हेडिंग में हम फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखेंगे, इसकी हेडिंग में हम लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ नरोत्तम एज ऑन, जो भी आपकी डेट होगी उस डेट को क्या स्थिति है वो हम लिखते हैं। बैलेंस शीट का परफॉर्मा देखिए क्या होता है, इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की जो दो साइड होती है वो होती है लायबिलिटीज और एसेट। ये एसेट साइड होगी और ये अमाउंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट की शुरुआत आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। ध्यान आपने ये रखना है कि आपने अरेंजमेंट ठीक करना है। अरेंजमेंट कैसे होगा, या तो आप लिक्विडिटी की अरेंजमेंट में चलेंगे, लिक्विडिटी के ऑर्डर में बनाएंगे, या फिर आप इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाएंगे। तो मैं आपको जो बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ वो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, क्योंकि सोल ट्रेडर में ज्यादातर जो बैलेंस शीट फॉलो की जाती है वह इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ही फॉलो की जाती है। आप किसी भी साइड से शुरुआत कर सकते हैं बैलेंस शीट की। तो हम लायबिलिटीज साइड से बैलेंस शीट की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लायबिलिटी सबसे पहले पे करनी पड़ेगी, या जिस लायबिलिटी का भुगतान सबसे पहले करना है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और जो लायबिलिटी जो है सबसे बाद में पे करनी है उसको हम सबसे बाद में लिखेंगे। तो लायबिलिटी साइड के लिए आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे ध्यान देना है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जो आइटम दी हुई होगी उन्हीं को हम लायबिलिटी साइड में लेंगे। तो आपको बिल्स पेबल दिया हुआ है, थोड़ा आपको दिमाग में याद रखना होता है कि सबसे पहले हमने क्या लेना है। देखिए इसमें लायबिलिटी में सबसे पहले हम बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट होती है। इसमें न्यूमेरिकल में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया हुआ है, तो जो आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ हो उसको आपने अरेंज करना है कि हमने सबसे पहले किसको लिखना है। यहां इसमें बिल्स पेबल दिया हुआ है, तो बिल्स पेबल को हम सबसे पहले लिखेंगे 10,980।
10,980। बिल्स पेबल के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं 6,634। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद कोई और लायबिलिटी नहीं दी हुई है तो हम लेंगे कैपिटल। अब आपने यहाँ बैलेंस शीट में ध्यान देना है, सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट है। जब भी सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट दी हुई होगी तो कैपिटल में हमने कैपिटल का जो अमाउंट होगा हम उसको अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखेंगे शुरू में, हम उसको अंदर के कॉलम में लिखेंगे। कैपिटल दी हुई है 22,000। इसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है नेट प्रॉफिट। इसमें नेट प्रॉफिट का 14,000। याद रखना है आपने कितना आपके पास नेट प्रॉफिट था, 14,406। यहां पर ऐड करने के बाद यहां मैं जो अमाउंट लिखूंगा वो लिखूंगा टोटल करके 36,406। ये हमारे पास लायबिलिटी है, सॉरी कैपिटल का अमाउंट आएगा। अब यहां ध्यान रखना है आपने, इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ नहीं है। जो सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट होती है उसकी जो कैपिटल होती है उसको हम अंदर लिखते हैं। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो हम ऐड करेंगे, अगर लॉस होगा, नेट लॉस होगा, उसको भी हम माइनस करेंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग का खाता भी दिया हुआ हो, ड्राइंग दी हुई हो, तो ड्राइंग को हम यहाँ पर इसमें से माइनस करते हैं। क्या, दोबारा सुन लीजिए, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, अगर नेट लॉस होगा तो उसको माइनस करेंगे, और अगर ड्राइंग दी हुई है उसको भी यहाँ पर माइनस करेंगे। यहीं पर अंदर एम माइनस प्लस माइनस करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट होगा उसको बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। इसमें ड्राइंग्स नहीं है दी हुई तो इसलिए ड्राइंग्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए एसेट साइड, एसेट्स क्योंकि हमने जो सबसे जल्दी पे करनी है लायबिलिटी उसको सबसे पहले लिखा है, तो हम एसेट को भी लिक्विडिटी के ऑर्डर में लिखेंगे। जो एसेट सबसे ज्यादा लिक्विड है, सबसे तरल है जो संपत्ति, उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा जो आपकी संपत्ति आपकी तरल होती है वो है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में 780, 780। 780। उसके बाद कैश एट बैंक 920। इसका भी आपको मैंने शुरू में जो आपको बैलेंस शीट बनाई थी इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, वो आपने याद कर लेनी है कि कैसे कैसे किस एसेट को पहले लेंगे उसके बाद किसको लेंगे। कैश इन हैंड को सबसे पहले लेते हैं, फिर कैश एट बैंक लेते हैं, फिर आपने बिल्ड रिसीवेबल देखना है। अगर बिल्ड रिसीवेबल दिया हुआ है तो हम उसको लेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में बिल्ड रिसीवेबल नहीं है दिया हुआ, बिल्ड रिसीवेबल भी नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स है 10,000।
डेटर्स 10,000 है। डेटर्स के बाद हमने देखना है कि कोई प्रीपेड हो तो प्रीपेड को लेते हैं, प्रीपेड भी इसमें नहीं है। उसके बाद एसेट दिए हुए हैं, तो एसेट में फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं। फिक्स्ड एसेट में असल में सबसे पहले फर्नीचर लेते हैं, वो नहीं है दिया हुआ। तो फर्नीचर के बाद हम मशीनरी लेंगे। मशीनरी है 15,000। मशीनरी के बाद हम लेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग है 20,750। 20,750। इसमें मैं सॉरी एक डेटर्स के बाद हमने करंट एसेट एक और लेना था, उसको ले लेते हैं पहले। यहाँ पर स्टॉक, स्टॉक लेना मैं भूल गया हूँ। हम स्टॉक को पहले ले लेंगे, फिर फिक्स्ड एसेट्स लेंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ था 6,570। 6,570। उसके बाद हम ले लेते हैं मशीनरी। मशीनरी है 15,000। और फिर है बिल्डिंग। बिल्डिंग आपकी है कितनी? 20,750। बिल्डिंग के बाद देख लीजिए और कौन से एसेट इसमें रह सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने सारे एसेट और सारी लायबिलिटीज ले ली है, तो अब हम इसका करेंगे टोटल। फाइनल अकाउंट की एक खासियत होती है, जब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं। बैलेंस शीट की अगर दोनों साइड आपस में मिल रही है तो काफी चांस रहता है कि आपका क्वेश्चन सही है, आपने सही किया है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका दोनों टोटल मिल गए तो आपका क्वेश्चन हमेशा ही सही होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर दोनों साइड मिल जाती है तो काफी चांस ये रहता है कि आपका क्वेश्चन सही है। अगर दोनों साइड नहीं मिल रही है तो ये कन्फर्म है कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, या तो आप कोई अकाउंट लिखना भूल गए हैं या किसी अकाउंट का आपने गलत अमाउंट लिख दिया है। क्योंकि अगर आप गलत अमाउंट लिखोगे या भूल जाओगे तो इसका टोटल आपस में नहीं मिलेगा। तो देखिए हम देखते हैं कि कितना टोटल आ रहा है हमारे पास। ये 0, 54,020 हमारा एसेट साइड का टोटल आया है। अब मैं इस साइड का टोटल देखूंगा कि कितना आता है।
जब मैंने लायबिलिटी साइड का टोटल किया तो ये भी मेरा 54,020 आया है, और जब मैंने एसेट का टोटल किया है तो ये भी मेरे पास 54,020 आया है। इसका मतलब है हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही होगा। जब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सामने बुक होती है, आपको आंसर का पता चल जाता है कि आपने सही किया है या नहीं। पेपर में आंसर जांचने का यही तरीका होता है कि आपको, अगर आपके बैलेंस शीट का दोनों साइड का एसेट और लायबिलिटी का जो बैलेंस है, जो टोटल है, अगर वो बराबर आ रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि आपका न्यूमेरिकल सही होगा। हालांकि गारंटी नहीं है कि दोनों साइड का टोटल सही है तो हमेशा ही न्यूमेरिकल सही होगा, लेकिन अगर आपस में ये मैच नहीं करते हैं एसेट और लायबिलिटी, तो ये कन्फर्म है कि आपका न्यूमेरिकल सही नहीं है, आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो ऐसे में आपको दोबारा देखना होता है सारा कि आपने सारी आइटम ले ली है कि नहीं है, और किसी आइटम का गलत अमाउंट तो नहीं आपने ले लिया है। ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। तो बच्चों, फाइनल अकाउंट का जो ट्रिक है करने की वो यही है कि आपको, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से आपने बनाना है, ट्रायल बैलेंस में आपको तीनों तरह के खाते दिए हुए होंगे, नॉमिनल अकाउंट भी, पर्सनल अकाउंट भी और रियल अकाउंट। जो आपके नॉमिनल अकाउंट है वो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने हैं, और आपके जो पर्सनल और रियल अकाउंट है वो आपके बैलेंस शीट में जाएंगे। अब जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें से कुछ अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और कुछ अकाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। उसके लिए तरीका ये है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट के जो खाते हैं, जो जो खाते वहां ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं हम, उनको आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल, आप एक ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा बनाइए, एक परफॉर्मा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाइए। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करते हैं आपको नई नई आइटम, नए नए खाते मिलते हैं कि इनको ट्रेडिंग में दिखाते हैं, इनको प्रॉफिट में दिखाते हैं, उसको वहां परफॉर्मा में आप ऐड करते रहिए। और ट्रेडिंग अकाउंट को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कौन कौन सी आइटम ट्रेडिंग में दिखानी है वो आपकी कन्फर्म होनी चाहिए, क्योंकि जो खर्चे और इनकम आपने ट्रेडिंग में नहीं देने हैं वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में देने हैं। और बैलेंस शीट में तो आपके पर्सनल, या तो लाइबिलिटी आनी है या एसेट आने हैं, और ये दोनों ही या तो पर्सनल अकाउंट होते हैं या रियल अकाउंट होते हैं, वहां आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए आप एक खाते के सारे जो कंटेंट्स है, जो भी उसमें आते हैं, उसको आप याद कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है।